धर्मशाला में दलाई लामा की ताजपोशी के 86 साल पूरे होने पर किया जाएगा तिब्बती धार्मिक आयोजन। विश्व भर से सैकड़ों की संख्या में जुटेंगे तिब्बती अनुयायी। 23 फरवरी को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य तिब्बती मंदिर चुगलाखंग में होगा भव्य आयोजन। जोरों पर चल रही तैयारियां। आयोजन में दलाई लामा की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा यानी लॉन्ग लाइफ ऑफरिंग सेरेमनी का होगा आयोजन। इसमें सैकड़ों भिक्षु, तिब्बती समुदाय के लोग और अलग अलग देशों से आए अनुयायी लेंगे हिस्सा। दक्षिण भारत की यात्रा पर गए दलाई लामा के लौटने के बाद यह पहला बड़ा सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम होगा। पूजा के दौरान किए जाएंगे पारंपरिक प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक अनुष्ठान। दलाई लामा का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1940 को तिब्बत के लहास स्थित पोटला पैलेस में हुआ था। वर्ष साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से किए गए थे सम्मानित। उज्जैन में शिव नवरात्र के दूसरे दिन भी महाकाल मंदिर में दिखी पावन पर्व की रौनक। वहां महाकाल का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार। राजा के रूप में हुआ बाबा का श्रृंगार। भांग, चंदन और रत्नों सजाए गए बाबा महाकाल। बाबा ने धारण किए नए वस्त्र। बाबा को अर्पित कराई गई फल और फूल की मालाएं। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अब तक कुल 21 करोड़ भक्तों ने लगाई संगम में डुबकी। संगम तट पर श्रद्धालु की बड़ी संख्या में से दुकानदारों को हो रहा फायदा। तमिलनाडु के तिरुपथुर में जल्लीकट्टू का रोमांचक खेल हुआ आयोजित। बैल को काबू में करने के लिए युवाओं ने दिखाया दमखम। रामगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधेंगे 100 जोड़े। हल्दी मेहंदी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हल्दी मेहंदी कार्यक्रम में जमकर थिरकी महिलाएं। राज्यपाल समेत कई बड़ी हस्तियां शादी समारोह में होंगी शामिल। उत्तराखंड दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ सरकारी महाविद्यालय का किया दौरा, लगाया पौधा। सुरक्षा बल के जवानों से सीएम ने मुलाकात कर खिंचवाई फोटो। सीएम योगी को भेंट की गई माता सरस्वती की मूर्ति। धौलपुर में किसानों को सशक्त बनाने के लिए दी गई हाईटेक जैविक खेती की ट्रेनिंग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जम्मू में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। सुकमा में 14 महिलाओं समेत 21 नक्सलियों ने किया सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर। सभी नक्सलियों पर था कुल 76 लाख रुपए का इनाम। जैसलमेर में सुपर कारों का इवेंट द डेजर्ट स्टॉर्म। सड़कों पर फर्राटा भरती दिखी स्पोर्ट्स कारें। इस इवेंट में देश की सबसे महंगी कारों में से एक 13 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी समेत 14 सुपर कारें शामिल। रेगिस्तान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दौड़ेंगी ये शानदार कारें। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। अब कहलाएगा श्री राम मंदिर मयूर विहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। गृहमंत्री अमित शाह 19 फरवरी को कोलकाता दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे अहम बैठक। 2 दिन के दौरे पर मलेशिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी को रिसीव करने खुद पहुंचे मलेशिया के पीएम इब्राहिम। स्वागत में दिखी भारतीय और मलेशियाई संस्कृति की झलक। रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हजारों बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिनंदन। कुआलालंपुर में पीएम ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, ऐसा स्वागत याद रखेगा भारत। जल्द मलेशिया में लॉन्च करेंगे यूपीआई।
पीएम मोदी के स्वागत में आपका स्वागत है। मोदी जी कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। 800 से अधिक कलाकारों ने मिलकर भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों पर दी प्रस्तुति, बना रिकॉर्ड। समारोह के तहत पीएम के लिए की गई छाया कठपुतली की शानदार प्रस्तुति, दिखी भारत और मलेशिया संस्कृति की मिलीजुली झलक। भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत, तिरंगा हाथ में लिए लगाए भारत माता की जय के नारे। प्रवासी भारतीयों ने पीएम को भेंट किया उनका चित्र, प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिवादन। पीएम मोदी के मलेशियाई दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय समुदाय में दिखा खासा उत्साह, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर होगी बात। 2015 के बाद पीएम मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा। भारत और अमेरिका ट्रेड समझौते पर अंतरिम फ्रेमवर्क जारी, टैरिफ कम करने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर सहमति। भारत और अमेरिका ट्रेड समझौते पर अंतरिम फ्रेमवर्क जारी, टैरिफ कम करने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर सहमति। भारत 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का खरीदेगा सामान, इसमें तेल, गैस, कोयला, विमान और एयर टेक्नोलॉजी शामिल। भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल और कृषि उत्पादों पर घटाएगा टैरिफ, इसमें फल, नट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स भी शामिल। किसानों, मछुआरों और एमएसएमई को मिलेगा बड़ा फायदा, कपड़ा, जूते, लेदर, केमिकल्स और हैंडक्राफ्ट में अमेरिका घटाएगा टैरिफ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा, डील से $30 ट्रिलियन की अमेरिकी मार्केट खुलेगी। अमेरिका के टैरिफ घटाने से संभल के हस्तशिल्प कारोबारी में खुशी की लहर, कारीगरों को निर्यात बढ़ने की उम्मीद। टैरिफ में राहत से संभल के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद अमेरिका में अब होंगे सस्ते, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी मांग। पीतल और लकड़ी के उत्पादों का निर्यात फिर पकड़ेगा रफ्तार, कारीगरों को मिला बड़ा फायदा। छोटे व्यापारियों को रोजगार और आमदनी बढ़ने की उम्मीद, हस्तशिल्प उद्योग जगत के लिए राहत वाली खबर। हस्तशिल्प कारोबार को मिली संजीवनी, अब मेहनत का सही दाम मिलने की उम्मीद जगी। धर्मशाला के सौरभ वन विहार में बनकर तैयार है ट्यूलिप गार्डन, 400 वर्ग में खिलेंगे सफेद, पर्पल और लाल रंग के ट्यूलिप के फूल। पूरे गार्डन में लगाए गए हैं लगभग 3000 पौधे। पिछले साल गार्डन घूमने आए थे 48,000 पर्यटक। मुंबई में एनजीओ ने स्लम की महिलाओं को दिया रोजगार का मौका, महिलाएं जरूरतमंद लोगों के लिए बना रही खाना बनाने के लिए एनजीओ महिलाओं की करती है आर्थिक मदद, कई लोगों को रोज उपलब्ध कराया जाता है भोजन। दिल्ली की यमुना नदी में मुंबई से पहुंची क्रूज बोट, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और फूड की सुविधा से होगी लैस, लॉन्च से पहले अंतिम तैयारियां जारी। मलक्का स्ट्रेट के पास आयोजित होने वाली ज्वाइंट एयर ड्रिल में भारतीय एयरफोर्स का लड़ाकू विमान सुखोई 30, रॉयल थाई एयरफोर्स भी युद्धाभ्यास में लेगी हिस्सा। ऑपरेशन सी हॉक के तहत दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड से जुड़े 1000 लोग पूरी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए, 2 दिन तक चला ऑपरेशन। सुकमा में 51 माओवादियों ने किया सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर, हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़े सभी माओवादी। मुख्यमंत्री धामी ने फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए, समाज को भारत संस्कृति व परंपराओं से जोड़ने का संदेश देती है फिल्म। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, चीता आशा ने दिया 5 शावकों को जन्म, बच्चों को दुलार करती दिखी मादा चीता। टीम इंडिया ने जीत के साथ की अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत, अमेरिका की टीम को दी 29 रन से शिकस्त। सूर्य कुमार यादव ने खेली शानदार कप्तानी पारी, 49 गेंदों में खेली नाबाद 84 रनों की पारी, लगाए 10 चौके और 4 छक्के। हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए पेसर मोहम्मद सिराज की गेंद ने दिखाई धार, झटके 3 विकेट, अर्शदीप और अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता। भारत और अमेरिका मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में हुआ T20 वर्ल्ड कप का भव्य उद्घाटन समारोह, डोरा और बादशाह ने बांधा समा। T20 वर्ल्ड कप से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे भारत की स्पिन जोड़ी कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद।
T20 वर्ल्ड कप में रोजाना खेले जाएंगे 3 मुकाबले। आज ग्रुप ए की पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया टूर्नामेंट का पहला मैच। कोलंबो में हुआ मुकाबला। पहला ही मैच में बड़ा उलटफेर होते बचा नीदरलैंड्स को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने। 148 रनों के जवाब में उतरी पाकिस्तान ने 3 गेंद रहते 3 विकेट से जीता मैच। फहीम अशरफ ने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलटा। 11 गेंदों में 29 रन बनाने वाले फहीम रहे प्लेयर ऑफ द मैच। वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया दूसरा मुकाबला। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया। ग्रुप सी में है दोनों टीमें। भारत पाक वर्ल्ड कप मैच पर नया मोड़। भारत के साथ मैच खिलाफ न खेलने के फैसले से पाकिस्तान ले सकता है यूटर्न। आईसीसी से बातचीत को आया आगे। मेरी कॉम एक्टर सुनील थापा का 68 साल की उम्र में निधन। नेपाली सिनेमा के कहलाते थे गब्बर मेरी कॉम और द फैमिली मैन में नजर आ चुके हैं नेपाली एक्टर सुनील थापा। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में किए दर्शन। माता छिन्न मस्तिका का पूजन अर्चन के लिए आशीर्वाद। जमशेदपुर में पर्यटकों के लिए खुला दलमा एलिफेंट कॉरिडोर। फूलों से सजी दिखी सफारी की गाड़ियां। पूजा पाठ के बाद सफारी के लिए रवाना हुए सैलानी। नौजिला पास के आसपास रास्तों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। स्नो ब्लोअर से बर्फ को किया जा रहा है कई जगहों से किनारे। पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। पहाड़ों की चोटियों का बर्फ से हुआ बेहद सुंदर श्रृंगार। पेड़ों के पत्तों पर जमी दिखी बर्फ। कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी। ताजा हिमपात से तापमान में तेज गिरावट दर्ज। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। गुलमर्ग में चारों ओर बर्फ से ढका खूबसूरत नजारा। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटक आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी की संभावना। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन बर्फ हटाने में जुटे। दूरदराज के इलाकों से संपर्क बहाल करने की कोशिश। राजौरी में ताजा बर्फबारी। पहाड़ों पर जमी बर्फ ने निखारा वादी का प्राकृतिक सौंदर्य। बर्फीली वादियों ने पर्यटकों को अपनी ओर किया आकर्षित। ठंड के बीच ये प्रकृति का नजारा सभी का मन मोह रहा है। राजौरी में बर्फबारी का लोगों ने जमकर उठाया आनंद। बर्फ में खेलते और मस्ती करते दिखे लोग। बर्फबारी से राजौरी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर पकड़ रहा रफ्तार। होटल, टैक्सी और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। राजदान, टॉप, गुरेज और तुलेल समेत कई इलाकों में एहतियातन सड़कें की गई बंद। डल झील में शिकारा की सैर बनी पर्यटकों की पहली पसंद। प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवाओं ने बढ़ाया कश्मीर का आकर्षण। सर्दी बढ़ते ही डल झील का नजारा और भी हसीन। पर्यटकों की बढ़ी आमद से शिकारा कारोबार में आई रौनक। बर्फीली हवाओं के बीच डल झील में शिकारे का मजा। खूबसूरत वादियों ने सैलानियों को घाटे की ओर खींचा। मुंबई में स्मॉग की मोटी चादर। वडाला इलाके से सामने आए धुंध से ढके दृश्य। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही कम। वाहनों की थमी रफ्तार।